चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं सम नंबर 8 जो सेक्शन ई का है। तो यहाँ पे बच्चा जो इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से देखोगे तो इन्फॉर्मेशन में ऐसा है कि हमें इन्फॉर्मेशन कुछ ईयर रिलेटेड है, उसके बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स जेंडर है, और तीसरा जो हम बोल सकते हैं कि वो हॉस्टल में रह रहे हैं, रिसाइडिंग इन हॉस्टल और नॉट, वो दिया हुआ है। तो ये टेबल फॉर्म में हमें अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट लिखना है, कई स्कूलों में सर एक्सपेक्टेड करते हैं स्कूल में, तो हमें वो प्रॉपर समझ के लिखना है, उसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है। टाइटल और टेबल तो आपके सामने दिख ही रहा है। इन द ईयर 2013 देर आर 1200 स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल, ऑफ देम 400 आर गर्ल्स एंड 50 गर्ल्स आर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। तो ये बोल दिया है। उसके बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स हो गया, जेंडर हो गया, स्कूल की बात हो रही है, 2013 ईयर की बात हो रही है। आगे चलते हैं। 600 बॉय रिसाइडिंग इन हॉस्टल 14, ये ईयर 14 आ गया, ये 13 है। और यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो है 2015। तो ईयर के हिसाब से बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल में रिसाइड करते हैं, मतलब रहते हैं कि नहीं रहते, वो हमें लिखना है। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो पहले हमने टेबल का नाम लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड द रेसिडेंट फ्रॉम द ईयर 2013 टू 15। पहला पॉइंट ये क्लियर। दूसरा पॉइंट जो बच्चा मुझे जो बोलना है, एट्रीब्यूट्स में हमें एक है ईयर, दूसरा है रिसाइडिंग मतलब रेसिडेंट्स रिसाइडिंग इन हॉस्टल एंड नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, और उसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन है वो तीन चीज़ हो गई, ईयर, जेंडर एंड रेसिडेंट। वो 3 पॉइंट हमें एट्रीब्यूट्स में ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है रिसाइडिंग इन हॉस्टल बॉयज़ एंड गर्ल्स, नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड टोटल बॉयज़ जो रेसिडेंट में रहते मतलब हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में नहीं रहते उसका बॉयज़ का टोटल, गर्ल्स जो यहाँ गर्ल्स रहती है हॉस्टल में रहती है वो, और जो हॉस्टल में नहीं रहती उसका टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से एकदम प्रॉपर। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन द ईयर 2013 देयर वेर 1200 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेसिक पॉइंट। तो 1200 स्टूडेंट जो है वो हमारे हॉस्टल में मतलब स्कूल में रहते थे, हॉस्टल में नहीं, टोटल बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। आउट ऑफ देम 400 वेर गर्ल्स, उसमें से कितनी गर्ल्स थी? तो 400 गर्ल्स थी, तो हम बोल सकते हैं 800 जो है वो बॉयज़ है। पहला स्टेप आपको समझ में आ रहा है। 1200 टोटल थे, 400 गर्ल्स थी, और उसमें बोला हुआ है बस इतना बोला हुआ है, 800 हमने खुद ढूंढ लिया। 1200 माइनस 400 800 आ जाएगा। अब उसमें ही बोला है गर्ल्स के बाद 50 गर्ल्स वेर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। तो वो बोल रहे हैं कि सर 400 में से 50 गर्ल्स जो है वो हॉस्टल में नहीं रहती थी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 400 में से 50 गर्ल्स हॉस्टल में नहीं रहती थी, तो 350 हॉस्टल में ही रहती थी। क्लियर? चलो, इन ऑल 600 बॉयज़ वेर रिसाइडिंग इन हॉस्टल। तो ये जो है बॉयज़ वो रेसिडेंट रिसाइडिंग इन हॉस्टल रहने वाले लोग हैं, वो बॉयज़ में 600 है। तो हमें ये पता है कि टोटल 800 थे और यहाँ पे 600 ये बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं, तो बाकी के 200 जो है वो हॉस्टल में नहीं रह रहे। समझ में आया? चलो, तो 600 प्लस 350, तो यहाँ पे है 950। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 250। क्लियर ये पॉइंट? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, हमारा पहला स्टेप तो क्लियर, हमारा ईयर 2013 क्लियर। अब 14 की बारी। इन द ईयर 2014 यहाँ पे बोला है देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 20% इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इंक्रीज बाय 30। तो यहाँ पे फिर से एक बार बोला हुआ है कि ऐसा बोला है देयर इज़ अ इंक्रीज 20% इन द नंबर ऑफ बॉयज़, और ये गर्ल्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है? 30%। अब बच्चा सिंपल इंक्रीज़ हुआ है, तो हम इसका 800 का कितना हमें इंक्रीज़ करना है? 20% बॉयज़ में इंक्रीज़ हुआ है, तो 800 का 20 करोगे तो 160 आएगा। टोटल हम करेंगे तो 960। 800 का 20% हमने इंक्रीज़ किया। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल हुआ, और उसका 30% बोल रहे हैं, तो 400 का 30% तो 120, तो टोटल करेंगे तो 520, और टोटल कितने हो जाएंगे? 520 प्लस 960, तो हो जाएगा 1480। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें वो और आगे जो ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द ईयर
आगे वही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 260 बॉयज़ एंड 100 गर्ल्स वेर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। ये हॉस्टल में नहीं रह रहे, तो ये वाले बात कर रही है 260 और ये 100, तो टोटल हो गए 360 जो हॉस्टल में नहीं रह रहे। तो बस बच्चा मेरा काम हो गया। यहाँ पे 960 दिया है और यहाँ पे 260 दिया है, तो इसमें से 960 में से 260 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 700 और यहाँ पे 520 है और उसका 100 माइनस करेंगे तो बाकी गर्ल्स जो होगी 420 और टोटल जो हम करेंगे वो कितना हो जाएगा 700। 120 ज़्यादा तो 1120, तो वो अलग बात है, लेकिन कर लेंगे 1120। कई बार बच्चा क्या जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है और बाद में वीडियो में लोचे पड़ जाते हैं, बाद में बच्चे कमेंट करते हैं सर टोटल गलत किया हुआ है। 1120 प्लस 360 करेंगे बच्चा तो हो जाएगा 1480, तो ये पॉइंट भी ख़त्म। अब आया लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में बच्चा क्या है 2015 140 बॉयज़ एंड 100 गर्ल्स वेर न्यूली एडमिटेड इन द स्कूल। तो अब न्यूली एडमिटेड मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 960 थे, उसमें कितने नए ऐड हुए, 960 में बॉयज़ जो है 140 ऐड हुए, तो 1100 आपके नए बॉयज़ आए और 100 और बढ़े तो 620 हमारा हो गया। तो 1100 प्लस 620 तो 1720, तो ये टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स हो गए। उसके बाद आगे चलता है, तो बच्चा यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, रिसाइडिंग इन हॉस्टल, तो हॉस्टल में रहने वाले लोग यहाँ हैं, उसमें कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 140 बॉयज़, तो 700 में 140 बॉयज़ ऐड होगा तो 840 बॉयज़ यहाँ बढ़ जाएंगे और 100 गर्ल्स बढ़ेगी तो 520। कैसे, तो इसमें 420 में 100 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 520, तो अब करते हैं 840 प्लस 520 तो वो होगा 1360 और इसमें पता है 1100 माइनस, तो बच्चा लास्ट पॉइंट 1100 माइनस 840 तो करेंगे तो ये हो जाएगा 260 और यहाँ पे 520 सेम वे तो 100, क्योंकि नॉन रेसिडेंट इन हॉस्टल वो तो एज इट इज़ ही रहेगा 360 और करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चा ये एक सिंपल पॉइंट था। इसमें मैं जो आपको बोलूँ तो हर बार आप वो आदत डालो कि एट्रीब्यूट्स लिखो, पहला पॉइंट। दूसरा जो है टाइटल प्रॉपर लिखो, वो तो हर एक स्कूल में लिखना ही पड़ेगा, और ये टेबल प्रॉपर बनाओ, वो चलेगा, आपको वो ध्यान रखना है। बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।